अस्सलाम स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लीन्स थ्योरम। क्लीन ने एक थ्योरम प्रोवाइड किया है जिसका मकसद ये है कि जब भी कोई लैंग्वेज के लिए हम एफए बना सकते हैं तो उसके लिए हम टीजी भी बना सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। यानी किसी लैंग्वेज के लिए बनाई गई एफए को आप टीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं और टीजी को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन से एफए बना सकते हैं। यानी आप ये तीनों इक्विवेलेंट हैं फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो क्लीन इस क्लीन्स थ्योरम के तीन पार्ट्स हैं क्योंकि इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। नंबर वन, क्लीन्स थ्योरम पार्ट वन, इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफए देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ टीजी। यानी कि अगर किसी लैंग्वेज को कोई एफए एक्सेप्ट कर रही है तो उसके लिए आप एक टीजी भी बना सकते हैं। क्लीन्स थ्योरम पार्ट टू क्या है? इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ टीजी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एन रेगुलर एक्सप्रेशन एज वेल। तो टीजी से आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। Clean's theorem part 3. If a language can be expressed by a regular expression, then it can be accepted by an FA as well. कि अगर आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन है आपके पास तो आप उससे एफए बना सकते हैं। सो इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लीन्स थ्योरम पार्ट वन क्या है? हमारी प्रीवियस डिस्कशंस जो हैं उसमें ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि एक एफए भी टीजी होती है, जिसका मतलब ये है कि हम कहें कि एफए से टीजी बन सकता है, जिसका मतलब ये है कि एफए खुद ही टीजी है। तो इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एफए is a transition graph as well. So there is nothing that is needed to be converted. So moving on, क्लीन्स थ्योरम पार्ट टू। इसको पार्ट टू को प्रूव करने के लिए हमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स सीखने हैं ताकि हम किसी भी टीजी को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पाएं। तो टीजी को हम जनरलाइज्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, विच इज जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ। जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ की खूबी ये है कि उसको आप उसकी ट्रांजिशंस को रेगुलर एक्सप्रेशन से लेबल कर सकते हैं। सो ये जो एल्गोरिदम हम सीखने लगे हैं ये क्या करेगा? टीजी को या फिर जीटीजी को एक रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेगा। So the algorithm converts the given TG to GTG with one initial state along with a single loop or one initial state connected with one final state by a single transition edge. The label of the loop or the transition edge will be required regular expression. तो हमें मालूम है कि जो ट्रांजिशन ग्राफ है उसमें नल ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं। तो अगर आपके पास नंबर वन स्टेप पे आपने क्या करना है, अगर आपके पास टीजी में एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स हैं तो आपने एक नई स्टार्ट स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है। उस नई स्टार्ट स्टेट से नल ट्रांजिशंस प्रीवियस स्टार्ट स्टेट्स तक लेके जाएंगे और जो पहले से स्टार्ट स्टेट्स थी उनको स्टार्ट स्टेट ख़त्म कर देंगे
और नई स्टार्ट स्टेट अब एक सिंगल स्टार्ट स्टेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस डायग्राम में एक ट्रांजिशन ग्राफ नजर आ रहा है which is not connected, it's unconnected transition graph but it's a single transition graph। तो इसमें हमारे पास दो स्टार्ट स्टेट्स हैं। ट्रांजिशन ग्राफ में दो स्टार्ट स्टेट्स हो सकती हैं, जबकि एफए में एक सिंगल स्टार्ट स्टेट होती है। सो वन और टू स्टार्ट स्टेट्स हैं, तो इसके लिए करना क्या है, एक और नई स्टार्ट स्टेट बनाएंगे, उस स्टार्ट स्टेट की नल ट्रांजिशन वन और टू तक लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, एक नई स्टार्ट स्टेट बनाई, नल ट्रांजिशन। देन क्लीन्स थ्योरम पार्ट टू, if a TG has more than one final state, then introduce a new final state connecting the old final state to the new final state by the transition labeled by null। बिल्कुल उसी तरह अगर आपके पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं, तो आपने एक नई फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है और उस नई फाइनल स्टेट तक आपने पुरानी फाइनल स्टेट्स की नल ट्रांजिशंस पहुंचानी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नंबर 3 और नंबर 4 फाइनल स्टेट्स हैं। यहाँ पे हमने एक और फाइनल स्टेट बनाई और नल ट्रांजिशन 3 और 4 स्टेट से उस फाइनल स्टेट तक जा रही है। स्टेप नंबर 3, if a state has two incoming transition edges labeled by the corresponding regular expression from the same state, including the possibility of loops at a state, then replace all these transition edges with a single transition edge labeled by the sum of corresponding REs। This step can be shown by a part of TG in the following example। अगर दो इनकमिंग एजेस आ रहे हैं, तो आपने उसको और के साथ कंकेटिनेट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पार्ट ऑफ टीजी है, ये डॉट्स का मतलब ये है कि इस तरफ भी इसके कुछ और हो सकता है और इस तरफ भी। तो नंबर 4 और नंबर 5 दो स्टेट्स हैं। R1 एक ट्रांजिशन जा रही है 5 में और R2 एक ट्रांजिशन जा रही है 5 में। तो यू कैन लेबल दिस विद R1 प्लस R2 एंड पुट इट ऑन अ सिंगल ट्रांजिशन। बिल्कुल इसी तरह से 5 स्टेट के ऊपर दो लूप्स हैं, R3 का और R4 का। इसको आप किस तरह से शो कर सकते हैं, R3 प्लस R4 का। तो स्टेप 3 में एनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हो सकती हैं, जिनको आप इस तरह से और के साथ कंकैटिनेट कर देंगे। जरूरी नहीं है कि दो ही ट्रांजिशंस हो, दो से ज्यादा जितनी भी ट्रांजिशंस हो आप उनको इसी तरह से R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn तक कर सकते हैं। स्टेप 4, बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन। बाईपास का मतलब होता है कि आपने स्टेट को अवॉइड करना है और उसके पास से गुजार के ट्रांजिशन अगली स्टेट तक ले जानी है, जिसका मतलब ये है वी आर गोइंग टू एलिमिनेट स्टेट्स। हाउ? here is an example, we have three states 4 5 and 6। there is a transition R2 going from 4 to 5, there is a loop of R3 on 5, and there is a transition from 5 to 6 of R4। so you can say when we are going to eliminate state 5, we can have a single transition moving from 4 to 6। So we can label it with R2 here, R3 is loop,
will be converted into R3 clean star and R4 here. So it's a concatenation of the transitions and labels of the transition. Another example, if we have 2, 3 and 4 states, R1, R2, 3. So first we are going to consider it like this. For example, we are going to remove state 3 and we are left with only 2 and 4. Imagine what would happen. R1, R2 clean star, R3, R3 transition to R4. Okay. Then for 4, there is R4, R2 clean star, and R3. So it would be a loop on 4, which is going to be like this: R4, R2 clean star, and R3 back on 4. It's called an indirect loop, which is converted into a direct loop. And this transition, R1, R2 clean star, and R3 to 4 state. तो एक और हमारे पास एग्जाम्पल है for the number 4 step, because it's quite tricky. How would you convert it, this transition graph, into the regular expression? Or you can say we are going to minimize states and we are going to eliminate state number 3. How? There is a transition called, first we are going to consider this path: R3, R5 clean star, and R7 to 4, which would be this: R3, R5 clean star, and R7. And there is also another option of R2. So it would be R2 plus R3, R5 clean star, and R7. Okay. There is another path which is on the other way, like it's 4 from 4 to 2, R8, R5 clean star, R4. So it would be R8, R5 clean star, and R4. And the other possibility edge, which is R6, it would be odd with it. So it would be R6 plus R8, R5 clean star, and 4. Next, consider the loops which are going or including the state 3. They are R8, R5 clean star, R7, and R9 clean star. So it would be R8, R5 clean star, and R7 or R9 clean star, which was already a loop on 4. Same on state 2, we have another loop which is R3, R5 clean star, R4 plus R1. So writing it would become R1, R3, R5 clean star, and R4, which is this thing, this, and this loop plus
another loop on 2, which is R2 plus R3, R5, 3 star R7 concatenated with its internal loop here, R9 plus R8, R5 clean star R7 here, and this one R6 plus R8, R5 clean star R4. So we are left with only a single statement and only a single state, which is state 2. So it is to be noted that to determine the regular expression corresponding to a certain TG, four steps have been discussed. This process can be explained by the following particular examples of TGs. So here we have some other examples for practice. AB, comma BA, AA, comma B, AAA, BB. So first we need to do the step number 1, which is make it a single start state. There is only one single start state, so we can skip step 1. Then step number 2, make it a single final state. We have two final states, 2 and 3. So we are going to make it a single final state like this. We have added another state 4 and null transition to state 4. Then we are going to eliminate the intermediate states. For example, you can eliminate 2 and 3 at once by concatenating both the transitions AAA and null and BBA and null, and there can be put an OR between that. Now we are going to eliminate the state 1 AA plus B, so it would be AB plus BA, AA plus B clean star, AAA plus BBA. So here is only a single transition. Hence, the TG has been converted to a regular expression. So, in today's lecture, we have discussed the Clean's theorem, and the first two parts of the Clean's theorem are fully discussed. First part is convert an FA into a TG, and the second part is convert a TG into a regular expression. In Clean's theorem part 3, we will be discussing the part 3, which is convert a regular expression into an